मेरा काम था झाड़ू पोछा और मैं पेशेंट के चप्पल जूते साइड में उठा के स्टैंड पर रखता था। हमें बाद में पता चला, डॉक्टर ने ये कहा था मेरी माँ को ब्लड कैंसर है। सब टूट सा चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरी उम्मीद हार चुका था मैं। फिर आनंद भैया और अनुभव भैया ने चाय सुट्टा वार का प्लान किया। फिर इन लोगों ने मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, अपन ये नया करने वाले, क्या तू हमारे साथ करेगा? अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्ते, मेरा नाम मनोज मौर्य है। मैं चाय सुट्टा बार का पहला एम्प्लॉय हूँ। एमपी के एक छोटे से गांव सनावद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वहीं सनावद में हुआ था। तो गांव में करने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे माता पिताजी हमको लेकर इंदौर शहर की तरफ आए। मेरी फैमिली में 3 सिस्टर और हम 2 भाई और माता पिता, 7 लोग की फैमिली। हम इंदौर में आए। साकेत नगर में एक छोटी सी बिल्डिंग में चौकीदारी करते थे। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और मम्मी मेरी झाड़ू पोछा बर्तन और घरों में खाना बनाने का काम करती थी। पिताजी महीने का 6,000 रुपये महीना कमाते थे और मम्मी थोड़ा बहुत कमा लेती थी। इसी में हमारे घर का गुजारा चलता था। फैमिली में सबसे छोटे मैं और मेरी छोटी सिस्टर थी। 5 लोगों में पढ़ाई का मौका सिर्फ हम 2 को ही मिला है। माता पिता ने बड़ी मुश्किल से हमारा एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, जिसमें हम मन लगा के पढ़ाई कराते थे। हमें पता नहीं था कि हमारा समय खराब आने वाला है। 2009 में अचानक मेरे पिताजी रास्ते में बेहोश हो गए थे। पड़ोसी अंकल मेरे पिताजी को घर उठा के लाए। हम लोगों को जब पता चला, उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा उनको पैरालाइज अटैक है। उनकी आधी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। तो इस सिचुएशन में उनको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। उसमें उनके इलाज के लिए पैसा ज़्यादा लग रहा था। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी भी ठीक नहीं थी, और जैसे तैसे उनका हमने इलाज करवाया। तो इलाज 2 महीने तक चला, पर पैसे कम पड़ने लगे। उनके इलाज के लिए हमने लोगों से उधार भी लिए पेमेंट, पर सिचुएशन ख़राब थी। इस चक्कर में उनका इलाज नहीं हो पाया और मेरे पिताजी 2 महीने बाद चल बसे। ऐसी सिचुएशन में कम एज के कारण मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम समझ पाते, उससे बहुत देर हो चुकी थी। तभी मेरी माँ तो आखिर माँ तो माँ होती है। मेरी माँ बोली, हिम्मत मत हारना, मैं अभी हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। पिताजी के जाने के बाद सारी सिचुएशन, ये बर्डन मेरी माँ पे आ गया। मेरी माँ बहुत लोड लेके काम करने लगी। घर परिवार सबका चिंता थी और कर्जा भी था। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ घरों 2-4 घर का काम और बढ़ाकर दिन रात मेहनत करती थी। माँ को देख मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान हो गया, अब मैं माँ के लिए क्या करेगी। तो मैं और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि माँ के काम में हम भी हाथ बटाएंगे। तो हम दोनों भाई ने, इसी जिले में भाई मेरा बड़ा था, तो उसने फूड डिलीवरी बॉय का काम ज्वाइन किया और मैं एज में छोटा था, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सुबह सुबह गाड़ी वॉश करने का काम स्टार्ट किया। तो सुबह 7 बजे का मेरा स्कूल हुआ करता था। तो सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ता। सुबह सुबह मैं गाड़ियाँ वॉश करता था, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। सुबह 5 बजे उठ के गाड़ी वॉश करने के बाद मैं स्कूल जाता था। स्कूल के आने के बाद मैं छोटे मोटे काम कुछ भी निपटाता था और सारी कमाई मेरी माँ को देता था। थोड़ा समय ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके कुछ समय बाद मुझे एक डेंटल क्लिनिक पर जॉब मिली, जिसमें डेंटल क्लिनिक ज्वाइन किया। उसमें पार्ट टाइम मेरा जॉब था। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक मैं क्लिनिक में जॉब करता था। क्लिनिक में मेरा काम था झाड़ू पोछा और मैं पेशेंट के चप्पल जूते साइड में उठा के स्टैंड पर रखता था। डॉक्टर नहीं आते थे तो बाहर थोड़ा सा खड़े होके
सड़क पे दिखते रहता था। उसी समय हमारे पड़ोसी एक कपड़े की शॉप थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात आनंद भैया से हुई थी। वही भारी खड़े होकर मुझसे बात करते थे, और छोटू क्या हाल चाल है, कैसा है, मुझसे पूछा करते थे। फ्री होते हुए मैं भी उनसे अच्छी बातचीत कर लेता था। कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत खराब होने लगी। फिर उसके बाद भी वो छोटे मोटे क्लिनिक में दिखाकर दवाई खा कर काम करती थी। उससे देखा नहीं जाता था। हम लोग को रोज शाम को आती, थक जाती, हम उसका सरवर दबाते, हाथ पैर दबाते थे। पर कभी बताया नहीं उन्होंने कि ऐसा हो रहा है। हमारा समय, हमें नहीं पता था कि हमारा समय और भी खराब आने वाला है। ऐसे ही चलता गया। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरी माँ को हम हॉस्पिटल दिखाने गए। उस समय मैं, मेरे भाई लोग, मेरी पूरी फैमिली थी, चाचा लोग भी थे। उस समय डॉक्टर ने मेरे चाचा के कान में क्या बोला मुझे नहीं पता था। हमें बाद में पता चला, डॉक्टर ने यह कहा था मेरी माँ को ब्लड कैंसर है और वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो बचने के कोई चांस नहीं है, जितना हो सके सेवा कर लो। उस समय हमारे चाचा ने कुछ नहीं बताया और वो हमें लेकर घर चले गए। घर पे रखा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी। फिर मुझे कुछ डाउट होने लगा। इसी सिचुएशन को देख के समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर अचानक मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद सब टूट सा चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरी उम्मीद हार चुका था मैं। इसके आगे कुछ नहीं था हमारा भविष्य। मानो सब हार चुके हैं, अब कुछ नहीं आगे भविष्य हमारा। इसके बाद हमें गांव जाना पड़ा। गांव जाकर हम, बस एक ही सार था, हमारी दादी। अभी सभी भाई बहन हम गांव जाके हमारी दादी के पास रहने लगे। पूरा हार चुका था मैं। फिर मेरे चाचा जी ने कहा कि बेटा यहाँ क्या करेगा, चल शहर वापस, काम कर, नाम कमा, कहाँ लोड ले रहा तू। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को एक मौका और दिया जाए। मेरे चाचा की बात मान ली और मैं इंदौर आ गया। इसी समय पड़ोसी आनंद भैया एक दिन मुझसे पूछते हैं कि बेटा तेरी सैलरी क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि सैलरी मेरी 1500 रुपये है और उसके साथ मुझे एक गैस सिलेंडर मंथली का मिल जाता है फ्री, क्योंकि हम इंदौर में नए थे, हमारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। इस चक्कर में हमें कोई सिलेंडर नहीं ले पाते थे, कलेक्शन नहीं ले पाते, सिलेंडर कलेक्शन नहीं ले पाते थे। तो इस चक्कर में मैं उसी जॉब में खुश था। 1500 रुपये सैलरी और मंथली में एक सिलेंडर फ्री मिल जाता था मुझे। तो ऐसे ही गुजारा चल रहा था। आनंद भैया ने बोला कि अगर मैं तुझे इससे ज़्यादा पैसे दूंगा तो तू अगर मेरे पास जॉब करेगा क्या। आनंद भैया ने बोला मेरे कपड़े की शॉप है, तो छोटा मोटा काम रहेगा, जैसे कपड़े फोल्ड वगैरह करना, जमाना, कस्टमर को अटेंड करना, इतना काम रहेगा। तो करेगा क्या, सैलरी में बढ़ा कर दूंगा। तो मैंने बोला मैं घर पे बात करता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। बोले ठीक है, पूछ के कल बताना। तो मैं दूसरे दिन आनंद भैया को मैंने हाँ कर दी। फिर इसी बीच अनुभव भैया इंदौर आए। फिर आनंद भैया और अनुभव भैया ने चाय सुट्टा वार का प्लान किया। लगभग 2 साल हो चुके थे मुझे कपड़े की शॉप में। फिर इन लोगों ने मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, अपन ये नया करने वाले हैं, क्या तू हमारे साथ करेगा। अब इन्हें इन सब भैया लोगों को भी मुझ में कुछ दिखा होगा, इसलिए इन्होंने मुझे चूज़ किया। अब इन्होंने सबसे पहले मुझे एक्सप्रेसो मशीन दिखाई। सबसे पहले हमने कहीं जाकर चाय पी एक्सप्रेसो मशीन की। बोले चाय कैसी है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बोले तू बना पाएगा। तो मैंने मजाक में कह दिया हाँ बिल्कुल बना लूँगा, अगर प्रैक्टिस हुई तो। मुझे लगा मजाक कर रहे, मैंने भी मजाक में हाँ कर दिया कि ठीक है मैं बना लूँगा। तो मुझे नहीं पता था ये सच बोल रहे हैं।
पर इन्होंने कहा चलो ठीक है। बोले पक्का ना? बोले हाँ पक्का। फिर एक्सप्रेसो मशीन की डिटेल ली, कहीं जाके मुझे प्रैक्टिस करवाई। 1-2 बार मैंने मशीन चलाना सीखी। मशीन थी बड़ी डेंजर, उसको पहली बार देखा ना तो मुझे देख के बहुत चीज़ अच्छी लगी, पर चलाने में बहुत डेंजर थी। कि जब चाय स्टार्ट करते ना अपन, उसको कुछ सेकंड में वो चाय, गर्म चाय अपने ऊपर ले आती थी। उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, और उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बोला मैं तो इसको सीख के रहूँगा। स्टार्टिंग में बहुत बार प्रैक्टिस करते समय हाथ वाथ जलाए हमने, पर कोई ना। अब चाय सुट्टा बार का मैं पहला एम्प्लॉय था, तो सारा काम मुझे ही ज़्यादा देखना पड़ता था। पहला मेरा काम था झाड़ू पोछा साफ सफाई से लेकर चाय बनाना वगैरह सब सर्व करना तक सभी था। हमारे पास एम्प्लॉय कम थे, मतलब मैं अकेला ही था और 3 ओनर थे। तो हमने काम डिवाइड किया। केस काउंटर हमारे राहुल भैया संभाल लेते थे, चाय मैं बनाता था, और चाय सर्व आनंद भैया करते थे, और अनुभव भैया बाहर की पार्किंग संभालते थे। धीरे धीरे शॉप में थोड़ी कमाई आने लगी। इस हिसाब से हमने एक एक करके एम्प्लॉय बढ़ाना चालू किए। मेरी सैलरी वगैरह अच्छी हो गई थी, पोस्ट भी अच्छी, जूनियर पोस्ट में सॉरी पहले एम्प्लॉय से मैं जूनियर मैनेजर पोस्ट पे आया। सबसे बड़ा, मेरी माँ को मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा था, स्कूल टाइम से मैं बोलता था कि माँ मुझे इंदौर में अपना खुद का घर चाहिए। सबसे बड़ा सपना मेरा, जो मेरा खुद का घर, अभी रिसेंटली मैंने खुद अपने खुद के पैसों से अभी बनवाया है। तो उस समय घर का इनॉग्रेशन था, ओपनिंग वाले दिन जब मैं पहली बार घर में एंट्री करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने मेरे माँ बाप को याद किया कि मैं स्टार्टिंग से उनका सपना पूरा करना चाहता था, और मैं सपना पूरा किया, पर उस समय वो नहीं थे जिनके लिए मैं सपना देखा। आज सीएसबी इतने आउटलेट होने के बाद मेरी पोस्ट, मैं 2 टीम लीड करता हूँ, एक फैट टीम और एक ट्रेंडिंग टीम। अभी तक फिलहाल मैं 3,500 लोग ट्रेंड कर चुका हूँ सीएसबी में। स्टार्टिंग से अभी तक की जर्नी में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि कैसी भी परिस्थिति आए, कभी हार नहीं मानना है। जो भी है किस्मत का लिखा कहीं नहीं जाता। दूसरी, अपने हार्ड वर्क पे ही ध्यान देना है। मैंने अभी तक यही सीखा कि जो काम कर रहे हैं वो करते रहो, हमेशा फल मिलेगा ही। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।